सोलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक तो हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, एंड सेकंड हो जाएगा भूगोल एंड थर्ड सब्जेक्ट है हिस्ट्री। लेकिन आपको पता होगा कि हिस्ट्री के अंतर्गत ही आर्ट एंड कल्चर आता है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर एक अलग सब्जेक्ट ही होता है, आपको ये मानकर चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर हम भूगोल के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में 2 से 3 दिन बचे हैं, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखो फ्रेंड्स, पिछली जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं उसमें फ्रेंड्स अभी यूजीएटी वालों का एग्ज़ाम हुआ, पीजीएटी सेकंड एंड बीएलएलबी वालों का एग्ज़ाम हुआ। मैंने पोल करके पूछा था कि क्या आपको मेरी वीडियोस से हेल्प मिली है या फिर नहीं मिली है, तो काफ़ी बच्चों ने कहा था कि आपकी वीडियोस से हेल्प मिली है। तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, आपको भी हो सकता है हमारी वीडियोस से हेल्प मिल जाए, ठीक है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि फ्रेंड्स इस पर इसी तरीके से मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी एंड इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल इम्प्रूव स्टडी मैथ 2 ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी एंड साथ ही साथ पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि उपनिषद का प्रतिपाद्य कौन मतलब विषय है, प्रतिपाद्य विषय कौन सा है उपनिषद का? भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि या फिर उपयुक्त सभी। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय तो ये है फ्रेंड्स उपयुक्त सभी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में, जैन धर्म में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अहिंसा का सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स सर्वाधिक पालन कहाँ किया जाता है, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा अहिंसा किस धर्म में है, बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में या फिर जैन धर्म में। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अहिंसा का तो वो फ्रेंड्स जैन धर्म में। अहिंसा मतलब कि आप कोई भी हिंसा ना करो, यानी कि कोई भी लड़ाई लड़ो तो उसमें किसी भी प्रकार के औजार यानी कि हथियार का यूज़ ना करो, ठीक है, तो उसे अहिंसा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता या फिर ईश्वर में विश्वास, कठोर तप, वैराग्य। दिल्ली पुलिस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। 152 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा आप लोग। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स कर्मवाद का सिद्धांत, तो ये फ्रेंड्स तीनों में है, मतलब ठीक है, तीनों में, किसमें? बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण में। तो अगर आप लोग इसका आंसर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट या फिर पी टेट या फिर मतलब यूपी टेट, सी टेट या फिर फ्रेंड्स एस टेट, आर टेट, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड आप किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसएससी 1999 एंड उत्तराखंड है या फिर उत्तर प्रदेश है, कुछ भी है फ्रेंड्स, 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? जैन, बौद्ध, शैव या फिर वैष्णव। तो फटाफट से बताइएगा कि जो चोल राजा थे वो किस धर्म को मतलब संरक्षण दिए थे, मतलब वो किस धर्म के को मानते थे ज़्यादा? तो वो फ्रेंड्स शैव धर्म को सबसे ज़्यादा मानते थे, ठीक है। अगर हम बात करें चोल कहाँ गए थे, तो अगर दक्षिण भारत के थे, जो आज केरल वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पहले चोल राजा हुआ करते थे। ऐसा राज्य कौन सा है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? फटाफट से बताना। अभी देखो फ्रेंड्स, इन 4 राज्यों में से एक राज्य ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा ईसाई हैं, तो फटाफट से बताना कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा ईसाई हैं। अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, तमिलनाडु में या फिर त्रिपुरा में। देखो फ्रेंड्स, ऐसा राज्य है मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर में अधिकांश वहाँ की जो जनसंख्या है वो उसमें से फ्रेंड्स ईसाई हैं, ठीक है, उसके अलावा अनादर जो कुछ भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे कि शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? चीन का, जापान का, सिंगापुर का या फिर ऑस्ट्रेलिया का। तो फटाफट से बताना कि शिंतो जो है वो कहाँ का मूल धर्म है। 155 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। तो जापान का मूल धर्म शिंतो। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत, फेरी क्वीन, रामायण या फिर
मतलब पैराडाइज्ड लास्ट। फटाफट से बताना कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, ठीक है, महाभारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, खासकर अगर आप फ्रेंड्स एमए कर रहे हो, अगर उसमें एंट्रेंस एग्जाम में आप हिस्ट्री सेलेक्ट किए हो तो उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो है ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से पर्याप्त है? अहिंसा, हिंसा, त्रिरत्न या फिर सत्य? तो देखो फ्रेंड्स, ये अहिंसा से, ठीक है। अभी मैंने बताया कि मतलब जैन धर्म में सबसे ज़्यादा अहिंसा है, लेकिन बौद्ध भी अहिंसा, मतलब बौद्ध धर्म भी अहिंसा मानता है, ठीक है, मतलब अहिंसा के प्रति उत्तरदायी है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद ने, शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने या फिर कबीर ने? तो फटाफट से बताना कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ किसने मतलब भक्ति आंदोलन चलाया था? तो वो थे फ्रेंड्स रामानंद, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, 12th के हिंदी में भी पूछा जाता है, तो प्लीज़ देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था? बाबर, शेरशाह, अकबर या फिर शाहजहां? राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त कर दिया गया था 149 का आंसर क्या होगा? अकबर, ठीक है। तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? महायान, हीनयान, दिगंबर या फिर थेरावाद? तो फटाफट से बताना कि क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखो फ्रेंड्स, दिगंबर जो है वो बौद्ध धर्म संप्रदाय का नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है ईसाई धर्म से, हिंदूवाद से, बुद्धवाद से या फिर जैन धर्म से? तो ये फ्रेंड्स संबंधित है किससे? बुद्धवाद से, ठीक है। दक्षिण भारत के मंदिरों में बृहद द्वारों को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता था गोपुरम, ठीक है, गोपुरम कहा जाता था दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? फटाफट से बताना कि सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म किस राज्य में है? 153। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 670, 570, 595 या फिर 622? तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इस्लाम धर्म के संस्थापक 570, ठीक है, तो 570 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? 7वीं शताब्दी ईसा सन में या फिर 5वीं या फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या फिर तीसरी? देखो फ्रेंड्स, ये हो जाएगी यहाँ पर फ्रेंड्स, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये फ्रेंड्स 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व आप मान सकते हो, ठीक है। वैसे ये 570 यानी कि 600 के बाद से 7वीं शताब्दी, तो 570 यानी कि 600 कुछ ईस्वी में स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म के अष्टयान मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सत्यवाणी, सत्य विचार, स्वेच्छा या फिर सदाचरण? फटाफट से बताना कि 156 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सदैक्षा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में, मदीना में, जेरूसलम में या फिर बगदाद में? तो देखो फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था मक्का में। तो मक्का फ्रेंड्स कहाँ है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। मक्का, मदीना, जो कि फ्रेंड्स इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो जाते हैं, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म स्थल है बेथलेहम या फिर मैसिडोनिया या फिर बगदाद या फिर मक्का? ईसा मसीह की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये है कहाँ? बेथलेहम। फटाफट से बता देना, ये तो कंफर्म है कि ये कहाँ का है, तो ये यूरोप का है। बता देना कि किस स्टेट, मतलब किस कंट्री का है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड, सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का या फिर वैष्णव मत का? तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अनेकांतवाद का, तो ये है फ्रेंड्स किसका? ये है फ्रेंड्स आपका जैन मत का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि
महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है, मतलब किसके लिए, ठीक है। बाहुबली, बुद्ध, महावीर या फिर नटराजन। तो देखो फ्रेंड्स ये जानी जाती है मतलब बाहुबली के लिए, ठीक है। IAS 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर सिक्किम या फिर उत्तराखंड में। तो देखो फ्रेंड्स अगर आप बात करें बौद्ध स्थल टेबो की, तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए अब हम थोड़े बहुत ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, आपको बताना है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती हैं? फटाफट से बताइएगा कि दिन रात जब इक्वल होती हैं तो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पहुँचती हैं? क्या उत्तरी ध्रुव पर या फिर भूमध्य रेखा पर या फिर दक्षिणी ध्रुव पर या फिर कर्क रेखा पर? फटाफट से बताना कि क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखो फ्रेंड्स जब भूमध्य रेखा, देखो जाहिर सी बात है, ये अगर ग्लोब है, ये भूमध्य है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है एंड 23.5 डिग्री साउथ होता है, ये 0 डिग्री होता है। तो जब फ्रेंड्स दिन एंड रात इक्वल होंगे, सूर्य देखो इसी के बीच ट्रैवल करता है एंड इसके ऊपर फ्रेंड्स जब सन का जो किरण पड़ता है वो कैसे पड़ता है, तो तिरछा पड़ता है, ठीक है। अभी देखो 23.5 डिग्री के ऊपर अगर कोई भी क्षेत्र है तो उस पर रेज जो होती हैं वो साउथ से पड़ती हैं, ठीक है, मतलब नॉर्थ की तरफ अगर होंगी तो देखो फ्रेंड्स अगर इस पर जब सन आ जाएगा तो यहाँ पर दिन एंड रात बराबर हो जाएगी, तो भूमध्य रेखा पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? नीला, लाल, सफ़ेद या फिर काला? देखो फ्रेंड्स तो ये दिखाई देगा काला, ठीक है, एकदम ब्लैक। क्या हटा दिया जाए? वायुमंडल को अगर हटा दिया जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी की परिधि है कितनी है फ्रेंड्स? 40,232 या फिर 20,032 या फिर 30,052 या फिर 40,032। तो परिधि बताना यानी कि 2πr का मान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का अगर हम बात करें फ्रेंड्स राइट आंसर तो हो जाएगा 40,032। अगर यहाँ से फ्रेंड्स आप रेडियस निकालना चाहो तो r बराबर हो जाएगा कितना? 40,032 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7, ठीक है। तो यहाँ से आप यानी कि 11/7, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? पाई का मान मतलब r का मान निकाल सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर आप निकाल कर चेक कर लेना, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 21 मार्च को, 21 जून को या फिर 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को? तो देखो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सबसे छोटा दिन तो ये होता है कब? 22 दिसंबर को, ठीक है। एंड ध्रुवों पर कितनी अवधि, मतलब कितने दिन की अवधि होती है? तो ये फ्रेंड्स 6 माह। यहाँ पर फ्रेंड्स 6 माह दिन होता है एंड 6 माह रात होती है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23 डिग्री मतलब टोटल 90 डिग्री होती है, तो सन जो ट्रैवल करता है वो 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में ही ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हिस्ट्री के क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड क्या करना है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो बस फिलहाल वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। तो मिलते हैं, ठीक है।